अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको 1 लाख रुपए कमाने में कितना समय लगेगा, तो अगर आप एक साइड वर्कर हो तो आप 1 लाख रुपए कभी नहीं कमा पाओगे। और अगर आप एक स्लो वर्कर होगे तो आप 1 लाख रुपए कमा तो लोगे, लेकिन तब तक आप बूढ़े हो चुके होगे और इसके साथ साथ आप उन 1 लाख रुपए का आनंद भी नहीं ले पाओगे। लेकिन अगर आप एक फास्ट वर्कर होगे तो शायद आप 1 लाख रुपए 1 महीने में भी कमा सकते हो या 10 दिन में भी कमा सकते हो। और इस पॉइंट पर आता है सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये साइड वर्कर, स्लो वर्कर और तुम सबका फेवरेट फास्ट वर्कर है क्या? और क्या कोई ऐसा तरीका भी है जहाँ पर हम अपने 20s में ही अमीर बन पाए और जितना भी हमने कमाया है उसको अच्छे से एंजॉय कर पाए? तो इसका आंसर है यस, क्योंकि द फास्ट लेन मिलियनियर बुक के ऑथर ने खुद अपने 20s में ही फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उनकी उसी बुक से कुछ ऐसे लर्निंग शेयर करूंगा जिनकी हेल्प से आप भी अपने 20s में अमीर बन पाओगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली बार अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलो अब वीडियो पर वापस आते हैं। तो ऑथर के हिसाब से अमीर बनने के 3 रास्ते होते हैं। पहला साइड वॉकर, दूसरा स्लो वॉकर और तीसरा फास्ट वॉकर। सबसे पहले बात करते हैं साइड वॉकर की, या फिर आप इन्हें फेक मिलियनियर्स भी कह सकते हो, क्योंकि बाहर से तो ये अमीर दिखते हैं लेकिन अंदर से ना तो इनके पास रिच माइंडसेट होता है और ना तो अच्छी वेल्थ होती है। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो अपने आप को प्लेजरेबल चीजों में रखना पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दूसरों के सामने इनको अपने आईफोन या फिर अपने शूज का शो ऑफ करना ज्यादा पसंद होता है, चाहे फिर वो EMI पे खरीदे क्यों नहीं गए हों। नंबर 2, स्लो वॉकर। इनकी जो लाइफ होती है वो साइड वॉकर से तो अच्छी ही होती है। इनको किसी तरह की EMI पे नहीं करनी होती, इनके ऊपर किसी तरह का लोन नहीं होता, लेकिन इनके पास भी रिच माइंडसेट नहीं होता। इनके हिसाब से अमीर बनने के लिए हमें 9 से 5 की जॉब करनी होती है और उसमें से जो सैलरी मिलती है उसमें से जो हम सेव करते हैं उसकी हेल्प से हम अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपको अपने 20s में ही फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है तो आपको इन दोनों रास्तों को हटाकर एक तीसरे रास्ते पर चलना होगा, जो कि है फास्ट लेन का रास्ता। अब बात करते हैं ये फास्ट लेन का रास्ता है क्या। ऑथर के हिसाब से अगर हम फेमस और टैलेंटेड लोगों को साइड में हटा दे तो अभी तक जितने भी मिलियनियर और बिलियनियर बने हैं वो खाली अपने बिजनेस के दम पे बने होंगे। अगर हम बात करें इलॉन मस्क की, बिल गेट्स की या फिर अंबानी की, तो इन सब के पास अपने अपने बिजनेसेस हैं। अगर आपके पास एक वेल स्टैब्लिश बिजनेस होगा तो आप अपने सबसे वैल्यूएबल एसेट टाइम पर भी कंट्रोल पा सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक वार्निंग भी देना चाहूंगा, अगर आप फास्ट लेन का रास्ता चूज करते हो तो ये आपको 100% रिच तो बना देगा, लेकिन अगर आप सोच रहे हो ये इजी होगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑथर ने जब फास्ट लेन के रास्ते पर चलना स्टार्ट किया था तब ऑथर की लाइफ में भी एक ऐसा पॉइंट आया था जहाँ पर उनको हफ्ते के 12-12 घंटे काम करना पड़ता था। लेकिन एक बार जब ऑथर का बिजनेस पूरी तरीके से सेट हो गया तब वो खाली वीक में 4 से 5 घंटे काम करके भी एक एवरेज पर्सन की सैलरी से ज्यादा कमा लेते थे। तो अभी तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर आपको फास्ट लेन के रास्ते पर चलना है तो आपके पास एक बिजनेस का होना बहुत जरूरी है। लेकिन अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको किस तरह का बिजनेस खोलना चाहिए जो लॉन्ग रन में आपको रिच नहीं बल्कि वेल्दी बना सके? तो यहाँ पर ऑथर ने अपने 5 कमिटमेंट्स को शेयर किया है, और अगर आपके बिजनेस में ये 5 कमिटमेंट्स हैं तो डेफिनेटली आपका जो बिजनेस है वो लॉन्ग रन में आपको वेल्दी बना देगा। नंबर 1, द कमिटमेंट ऑफ कंट्रोल। अगर आपके बिजनेस के अंदर आप अपने मैनेजमेंट, सर्विसेज और अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो इसका सीधा सा मतलब है आपका बिजनेस गलत ट्रैक पर है और आपको एक्शन लेने की जरूरत है। नंबर 2, द कमिटमेंट ऑफ एंट्री। आपके बिजनेस का फ्यूचर इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आपकी कैटेगरी में कंपटीशन कैसा है। अगर बाकी सारे लोग आपके बिजनेस की कैटेगरी में आसानी से एंटर कर सकते हैं तो फ्यूचर में आपको सर्वाइव करने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आपका बिजनेस का आइडिया एकदम यूनिक है तो लॉन्ग रन में आपको ही बेनिफिट होगा। नंबर 3, द कमिटमेंट ऑफ नीड। अब जरा ध्यान से देखो, अभी तक जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसेस हुए हैं उन्होंने लोगों की नीड को फुलफिल किया है, क्योंकि ये बात 100% सच है। लोग कभी भी उस चीज के लिए पैसा बिल्कुल नहीं खर्च करेंगे जो कि उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं करेगा। तो आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका जो बिजनेस है वो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करे। नंबर 4, द कमिटमेंट ऑफ टाइम। आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका जो बिजनेस है वो आपके बिना भी आपके लिए अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करे, क्योंकि बिजनेस खोलने का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि आप जब चाहो जहां चाहो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सको बिना किसी बिजनेस के बर्डन के। ऑथर ने भी कुछ ऐसा ही किया था। कुछ सालों के बाद उन्होंने अपनी वेबसाइट को फुल्ली ऑटोमेट कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने फैमिली, फ्रेंड्स और अपने खुद के साथ बिताया।
नंबर 5, द कमांडमेंट ऑफ सेल। आपको स्टार्टिंग में ही ऐसे बिजनेस आइडिया पर काम करना चाहिए जो कि स्केलेबल हो, यानी उसके अंदर इतना पोटेंशियल होना चाहिए जो कि मिलियंस ऑफ लोगों को अफेक्ट करे। तो अभी तक आपने ये जाना कि सक्सेसफुल बनने के लिए आपको किस रास्ते पर चलना चाहिए और एक बिजनेस के अंदर कौन कौन सी चीजों का होना जरूरी है। इसके अलावा ऑथर ने हमें अफेक्ट मिलियन टर्म के बारे में भी बताया। इसके अकॉर्डिंग अगर आपको मिलियनियर और बिलियनियर बनना है तो आपको उतने बड़े लेवल पे लोगों की लाइफ को अफेक्ट करना होगा, यानी उतने बड़े लेवल पे आपको लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करनी होगी। ऑथर ने इसको लॉ ऑफ इफेक्शन कहा है, यानी अफेक्ट मिलियंस टेक मिलियंस। अगर आप मिलियंस लोगों तक पहुंच जाओगे तो आप भी एक मिलियनियर बन जाओगे। ऑथर इसको अपनी एक इक्वेशन से समझाते हैं जो कि है नेट प्रॉफिट इक्वल टू यूनिट सोल्ड, यानी स्केल मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्रॉफिट, यानी मैग्नीट्यूड। स्केल का मतलब होता है आपके प्रोडक्ट की प्राइस तो कम होती है लेकिन आप इन लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अफेक्ट करते हो कि आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 5 रुपए का पेन 1 करोड़ लोगों को बेचा तो आपके पास 5 करोड़ रुपए होंगे। मैग्नीट्यूड, यहाँ पर आप ज्यादा लोगों को अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज नहीं देते, लेकिन आप जितने भी लोगों को अपने प्रोडक्ट की सर्विसेज देते हो उनसे आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लेते हो। यानी बात सिंपल सी है, अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है तो आप या तो आपको स्केल या तो आपको मैग्नीट्यूड, इन दोनों में से किसी एक पर फोकस करना पड़ेगा। तो ये थी कुछ की लर्निंग द फास्ट लेन मिलियनेयर बुक से। आई होप आपको हमारी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, और अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट बॉक्स में अपग्रेडेड माई सेल्फ लिखना मत भूलना। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। बाय बाय।